जहां देहरादून से ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू किया जाएगा। देवभूमि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। धामी कैबिनेट ने इसी महीने इस प्रस्ताव को पास किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा था, हमने राज्य के लोगों से वादा किया था कि हम सरकार बनने के बाद यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे। हमने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अधिनियम यूसीसी अब लागू होने के लिए तैयार है। तो आज से देखिए, हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे। और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए, किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है, उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेरा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। हरीश, आपका ही रुख करूंगी कि अब जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि बहुत जल्द हम यूसीसी लागू करेंगे और इसी महीने इस प्रस्ताव को पास किया गया था, अब ये जानकारी कि आज से यूसीसी पूरे उत्तराखंड में, पूरे देवभूमि में लागू हो जाएगा, कितना बड़ा असर अगर हम कहें समान नागरिक संहिता को लेकर के आने वाले दिनों में देखा जाएगा, और इसके साथ ही तमाम ऐसे वर्ग भी हैं जिन पर यूसीसी लागू नहीं होना है, इसकी भी जानकारी साझा कीजिएगा। देखिए, तरह से यूसीसी की बात करें तो आज उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें यूसीसी प्रोसेस में लागू किया जाएगा। और यही नहीं बल्कि अगर हम पूरे समूचे भारत की अगर बात करें तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू किया जा रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठीक 11 बजे का समय रखा है। 11 बजे सचिवालय में आज जो यूसीसी पोर्टल है उसकी विधिवत तरीके से उसकी पूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आज विधिवत तरीके से जो लॉन्चिंग है वो की जानी है। इसी के साथ साथ जैसे सरकार की अगर मंशा की अगर बात करें तो सरकार ने अपने गठन से पहले ही यहाँ पर ये चीजें रखी थी कि वो प्रदेश में यूसीसी लागू करेंगे, और इसको लेकर के एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति की जो अध्यक्ष थी रंजना देसाई, जो सेवानिवृत्त हाईकोर्ट की जज रही हैं, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने लगभग 2 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनसे संपर्क साधा है, सभी लोगों से सुझाव इसमें दिया है, ऑफलाइन सुझाव लिया था, ऑनलाइन लोगों से सुझाव लिए थे, और उसके बाद निर्णय लिया था कि किस तरह की, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तमाम विभिन्न प्रकार की जातियां यहाँ पर रहती हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय यहाँ पर रहते हैं। कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर जिन लोगों के अपने कानून यहाँ पर हैं। अब सरकार ये चाहती थी कि किस तरह से जो सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून हो, एक जैसी विधान हो। तो इसी को लेकर के विधानसभा में जो पहली कैबिनेट राज्य जो गठन के बाद हुआ था, सरकार के गठन के बाद हुआ, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो पहली कैबिनेट हुई लिया था, तो उसके बाद इसे मंजूरी मिली गई थी। और उसके बाद की अगर बात करें तो इस तमाम उन लोगों से यहाँ पर राय मशुरा दिया गया है, और एक जो समिति है
समिति के द्वारा विभिन्न लोगों से यहाँ पर संपर्क किया गया था। उसके बाद खास तौर पर अगर हम यूसीसी की बात करें, समान नागरिक संहिता की अगर बात करें, तो उसमें तमाम लोगों के हितों की यहाँ पर बात रही। सबसे ज़्यादा महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ोकस इसमें किया गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। खास तौर पर जिस तरह से तलाक की अगर बात करें, 3 तलाक की अगर बात करें, तो इन इन सभी चीज़ों को किनार किया गया है और संपत्ति के आधार पर संपत्ति का जो बँटवारा है, गुजारा भत्ता है, शादी है, विवाह है, लिव-इन रिलेशन है, तमाम चीज़ें इसमें रखी गई हैं। यही नहीं कि अगर हम प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो प्रॉपर्टी को भी किस तरह से दिया जाना है, किस तरह से जो बेटी हैं, उनका भी इसमें अधिकार होना है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ जो विवाह की जो नियम है और साथ ही साथ ये जो लिव इन रिलेशन में जो लोग रहते हैं और जो उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी कहीं न कहीं हक-हकूक़ यहाँ पर बनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी के साथ अहित ना हो। तो इन तमाम चीज़ों का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया है और राज्य के लिए आज की अगर बात करें, तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ठीक 11 बजे का समय यूसीसी प्रदेश में लागू होगा। जी। हरीश, और इसकी भी जानकारी दीजिएगा कि कुछ ऐसे जनजाति वर्ग हैं के दायरे में नहीं आएंगे, उन्हें यूसीसी के दायरे से अलग क्यों रखा गया है, इसकी भी जानकारी साझा कीजिएगा। और ऐसे कौन से जनजाति वर्ग हैं, क्योंकि थारू और इसके साथ ही और भी तमाम ऐसे समाज हैं जिन्हें इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी कि यूसीसी समान नागरिक संहिता उन पर लागू नहीं होंगे। देखिए जिस तरह से मैंने उत्तराखंड की बात की, तो उत्तराखंड में तमाम जातियाँ यहाँ पर रहती हैं, तमाम समुदाय के लोग रहते हैं और कई लोगों की तरह के कानून हैं जहाँ पर लोग अपने कानून को मानते हैं और ख़ास तौर पर चाहे वो बोक्शा हो, थारू हो, इन जातियों की अगर बात करें, तो इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। हालाँकि अगर हम अन्य जातियों की बात करें, ख़ास तौर पर हम समुदाय की बात करें, चाहे हिंदू समुदाय हो या फिर उसके अलावा मुस्लिम समुदाय हो, तो इसमें विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती थी कि तलाक हुआ हुआ करता था, तो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता था। तो इसमें सरकार ने ये प्रावधान किया है कि किसी भी हाल में महिलाओं के लिए चाहे वो मुस्लिम महिलाएँ हों, चाहे हिंदू महिलाएँ हों, उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान हो, उनको भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया जाए और उनको भी जायज़ संतान माना जाए। और साथ ही साथ उनके भरण-पोषण के लिए जो गुजारा भत्ता है, उसके लिए भी विधिवत यहाँ पर नियम बनाए गए हैं कि किसी भी हाल में उन महिलाओं के साथ और उन बच्चों के साथ कोई बुरा ना हो। इसके लिए विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है कि किस तरह से जो महिलाएँ हैं, उनके हित की यहाँ पर बात की गई है और जो आश्रित होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको भी यहाँ पर विशेष दर्जा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें उन बच्चों के साथ ना हो, कोई परेशानी उन बच्चों के साथ ना हो और ख़ास तौर पर अगर हम ठीक है। लिव इन रिलेशन वालों की अगर बात करें, तो लिव इन रिलेशन में रहने वालों लोगों के लिए पंजीकरण करना बहुत आवश्यक होगा और हुँ, अगर किसी कारण से विच्छेद अगर होता है, तो उसकी भी जानकारी इस पोर्टल पर साझा रखी करना जाएगी ताकि हुँ, जो आने वाले समय में किसी तरीके से जो कानून जो है, हुँ, वो अपना काम कर सके और ठीक है। कानून की नज़र में ये चीज़ें सारी रखी जा सकें। जी। ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में आज से यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू होगी। इससे लेकर बीजेपी के कई नेता काफी खुशियां जता रहे हैं। वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि ये देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज से उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता की व्यवस्थाओं में सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश विकास की राह पर चलेगा। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड के बाद सभी राज्यों में यूसीसी लागू करने का सिलसिला शुरू होगा। आज देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जब उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देश में यूसीसी लागू होगा और समान नागरिक संहिता वो सबसे एक ऐसी उत्तम व्यवस्था है जिसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश प्रगति के पथ पर चलेगा और सारे साधन उपलब्ध होंगे। इस नाते से पूरी उम्मीद है कि अब उत्तराखंड के बाद सभी राज्यों में लगातार यूसीसी को लागू करने का सिलसिला जारी।
और अब खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करके लोगों से अपील की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि टिहरी गढ़वाल के देवलसारी में भगवान शिव को समर्पित मुंडेश्वर महादेव मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष देश विदेश से अनेक श्रद्धालु यहां दर्शनार्थ के लिए आते हैं। सीएम धामी ने पर्यटकों से देवभूमि आगमन पर यहां पधारने की अपील भी की है। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने पर बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सीएम धामी को धन्यवाद देता हूं। यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी कई पहल देश को विकसित भारत की ओर ले जा सकती हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी ने दिसंबर 2024 के अंत में बयान दिया था कि 2025 के जनवरी महीने में यूसीसी बनकर तैयार हो जाएगा। लागू होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जो प्राथमिकता पे जो उत्तराखंड की भी मांग है और देश की मांग है कि यूसीसी लागू होनी चाहिए। देश के विकास के अंदर अनेकों अनेक योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो देश के विकास में रोड़ा बन रही थी, उसमें जो प्राथमिकता से कदम उठाए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन है, यूसीसी है, ऐसे अनेक काम, सीसीए है, सभी पे प्राथमिकता पे जो कदम उठाए गए, मुझे लगता है देश विकसित भारत में एक अच्छी योजना के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। होगा, पूरे देश में भी लागू होना चाहिए। अब उसको हमारा केंद्रीय दल है, केंद्रीय नेता है, वो सब विचार करेंगे उस पर। और उत्तराखंड के में आज तक किसी ने कोई विरोध भी नहीं किया है, सबने प्राथमिकता पे उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे लगता है देश ने उसका स्वागत। खबर रुड़की से है, जहां कानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह के विवाद मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने पूर्व विधायक प्रणव सिंह को गिरफ्तार करके हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में रखा है, जिन पर बीएनएस की धारा 109 और अन्य कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रणव सिंह को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। वहीं विधायक उमेश कुमार को भी सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने हिरासत में लिया और बीएनएस की धारा 333 के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 समर्थकों को बेहिरासत में लिया है। प्रशासन के मुताबिक मामले की तहकीकात शुरू हो गई है। पुलिस ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 307 अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया था, जिसमें प्रणव चैंपियन और उनके समर्थकों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। इसी संबंध में पूर्व में जो उमेश शर्मा जो विधायक जी हैं, इनके द्वारा भी इंस्टिगेशन की एक कार्रवाई एक दिन पहले की गई थी, जिसके संबंध में हमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत करके इनको भी अभी हिरासत में लिया गया है, इनको और इनके साथियों को। और जो भी वैधानिक अभी हमारे स्टेटस है उसमें दोनों ही पक्षों को पुलिस के हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही जो इनके असलहे, जो इन्होंने अपने लाइसेंसी असलहे इसमें यूज़ किए गए हैं, उनको तत्काल हम सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। और जो इनको सुरक्षा दी गई थी, उनकी सुरक्षा के संबंध में क्योंकि शासन से प्राप्त प्रदत्त ये सुरक्षा है, उस सुरक्षा घेराव को दोबारा से रिव्यू करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ से एक बार शासन से आग्रह किया जा रहा है। प्रणव सिंह अपने गुंडों के साथ आए और आकर गोलियां चलाकर गए, हवाई फायरिंग की, शीशों पर की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चला कर गए। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। मैं नहीं था, मैं लक्सर था। परसों इन्होंने कल जो है इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। इन्होंने कहा कि नाजायज औरत, पता नहीं क्या क्या इन्होंने मेरी माँ को बोला। उसके बदले में मैंने इनको इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ लाइव मौजूद है। सुनील, जिस तरह से विधायक और पूर्व विधायक के बीच में ये विवाद हुआ था और अब दोनों पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर दी गई है, तमाम बड़े बयान भी उमेश कुमार के इस दौरान सामने आए हैं, इस वक्त आगे और भी क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से पूर्व विधायक का मामला हुआ है वर्तमान विधायक के साथ में, ये कोई पहला मामला नहीं है। हमेशा से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है वो
विवादों में रहे हैं, लेकिन अब ये जो राजनीति है, ये राजनीति हलचल जो है गुंडाई गर्दी में बदल गई है, क्योंकि इनकी जो टिप्पणियां थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही थी। उमेश कुमार की बात करें या फिर प्रणव सिंह की बात करें, दोनों की जो टिप्पणियां थी वो सोशल मीडिया पेज से चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कानपुर विधायक वर्तमान जो उमेश कुमार है उनके खिलाफ जो है उनके माँ बहन और पापा के प्रति जो उन्होंने अपशब्द लिखे थे, तो उसके एवज में जो विधायक उमेश कुमार है वो उनके महल गए थे, उनके सरकारी आवास गए थे, लेकिन वो नहीं मिले। उसके बाद वो बीती रात उन्होंने अपना लाइव भी दिखाया था, लाइव डाला था अपने फेसबुक पेज से। उसके बाद ये बीती कल का मामला है, 3:30 बजे का लगभग ये वाकया था कि प्रणव सिंह जो है पूर्व विधायक कानपुर से वो अपने बुजुर्ग साथियों के साथ जो सरकारी कार्यालय है, जो सरकारी आवास है उमेश कुमार विधायक का, वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने वहां पर जो लोग बैठे थे, वहां पर जो लोग उनके कर्मचारी थे, उनके साथ मारपीट की। उसके बाद वहां गोलीबारी की। सीधा जो उनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उनकी जो वीडियो है उन्होंने खुद ये वीडियो बनवाया है, सोशल मीडिया पर डाला है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि विधायक जो पूर्व विधायक है प्रणव सिंह वो अपने अन्य साथियों के साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ में वहां पर फायर करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो वहां पर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था उस पर भी फायरिंग करने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन वहां पर नहीं चली है गोली। लेकिन जिस तरीके से जो मौजूद लोग थे उनके साथ मारपीट की गई है और वहां पर जो गोलीबारी की गई है, उसके बाद मामला जो है पुलिस से पहुंचा। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें जो प्रणव सिंह है वो यहाँ से फरार हो गए थे और देहरादून पुलिस ने उनको जो थाना नेहरू कॉलोनी है वहाँ की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद वहां से उनको रानीपुर कोतवाली हरिद्वार भेजा गया था, वहां पूरी रात रखा गया है। अब जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उनको जो पुलिस है वो अस्पताल लेकर जा रही है मेडिकल के लिए, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। वही अगर बात करें तो उमेश कुमार को भी राष्ट्रीय हिरासत में लिया गया था और उमेश कुमार के खिलाफ जो है जो बीएनएस की धारा 333 है और उसके अन्य और धाराओं के साथ में मुकदमा दर्ज किया गया है। वही जो बीएनएस की धारा 109 है वो कुंवर प्रणव सिंह। ठीक है सुनील, इस खबर पर आगे भी नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।